जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि 2026 में होने वाली डिजिटल मैपिंग के बाद कई लोगों की पुश्तैनी जमीन सरकार की घोषित हो सकती है। क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? क्या आपके दादा परदादा की जमीन भी खतरे में है, या फिर यह सिर्फ आधी अधूरी जानकारी से फैला हुआ डर है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मैपिंग का असली सच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉक विद ट्रूथ, जहां हम कानून, समाज और देश से जुड़े वायरल दावों के पीछे छिपी असली सच को आपके सामने लाते हैं। भारत के करोड़ों परिवारों के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वह उनकी पहचान, इतिहास और भविष्य होती है। लेकिन जब लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि डिजिटल मैपिंग के बाद सरकार जमीन अपने नाम कर लेगी, तो स्वाभाविक है कि डर और भ्रम पैदा होता है। कई ग्रामीण परिवार, किसान और बुजुर्ग आज भी इस तरह की खबरों को लेकर चिंतित हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल मैपिंग या डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का उद्देश्य आमतौर पर भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। डिजिटल मैपिंग का मतलब अपने आप जमीन का मालिक बदल जाना नहीं होता। जमीन के स्वामित्व, ओनरशिप का निर्धारण आमतौर पर राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, उत्तराधिकार, न्यायालय के आदेश और लागू कानूनों के आधार पर किया जाता है। अगर किसी रिकॉर्ड में त्रुटि हो या विवाद हो, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया और आपत्ति दर्ज कराने के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए केवल डिजिटल सर्वे या मैपिंग होने भर से आपकी पुश्तैनी जमीन स्वतः सरकार की नहीं हो जाती। मान लीजिए एक गांव में 50 साल पुरानी पुश्तैनी जमीन है। परिवार के पास पुराने कागज हैं, लेकिन कई रिकॉर्ड समय के साथ अपडेट नहीं हुए। जब डिजिटल सर्वे शुरू होता है, तो गांव में अफवाह फैल जाती है, जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हुआ उसकी ज़मीन चली जाएगी। पूरा गांव घबरा जाता है। लेकिन जब राजस्व अधिकारी लोगों को प्रक्रिया समझाते हैं, तब पता चलता है कि सर्वे का उद्देश्य रिकॉर्ड को सही करना है, ना कि बिना प्रक्रिया के मालिकाना हक बदलना। अब साथियों, कुछ डिजिटल मैपिंग के बारे में मीथ है। पहला मीथ, डिजिटल मैपिंग होते ही सरकार ज़मीन की मालिक बन जाएगी। रियलिटी में डिजिटल मैपिंग का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड को अपडेट और व्यवस्थित करना होता है। दूसरा मीथ, अगर ज़मीन ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं दिखी तो वह ख़त्म हो जाएगी। रियलिटी में रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियों के लिए सुधार और आपत्ति की प्रक्रिया मौजूद होती है। तीसरा मीथ, पुश्तैनी जमीन के लिए किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती। रियलिटी में पुराने रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, राजस्व दस्तावेज और अन्य प्रमाण भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके गांव या शहर में डिजिटल सर्वे या लैंड मैपिंग का काम शुरू हुआ है? और क्या आपने अपनी ज़मीन के दस्तावेज कभी चेक किए हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन हो, लेकिन उसके रिकॉर्ड अधूरे हो, और एक दिन आपको पता चले कि सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और दर्ज है, तो क्या होगा? यही कारण है कि डरने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने दस्तावेज़ों को समझना और समय समय पर उन्हें अपडेट रखना। अफवाहें हमेशा डर पैदा करती है, लेकिन सही जानकारी आपको मजबूत बनाती है।
जमीन बचाने का सबसे अच्छा तरीका डरना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और रिकॉर्ड के प्रति जागरूक रहना है। याद रखिए, जो नागरिक अपने अधिकार और दस्तावेज समझता है, वही अपने भविष्य की सबसे अच्छी रक्षा करता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी अफवाह का शिकार ना बने। कमेंट करके बताइए कि आप किस विषय पर अगला सच जानना चाहते हैं, और कानून, समाज और देश से जुड़े ऐसे ही अनजाने सच जानने के लिए वॉक विद ट्रूथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।